प्रत्येक घर मेरे भाई बहनों कुरुक्षेत्र का मैदान जैसा प्रतीत होता है। एक छोटी सी घटना में आपको निवेदन करना चाहूंगी। एक बार की बात है, दिवाली के थोड़ा सा 2-3 दिन पहले माँ रहती थी इधर सुखेर में और बेटी रहती थी भुवाना में। माँ ने बेटी को फोन किया, कहा बेटा कल लक्ष्मी पूजन है, थोड़ी जल्दी आ जाना काम काज निपटा के। बेटी ने कहा माँ मेरे घर का लक्ष्मी पूजन, अरे होता रहेगा, क्यों टेंशन ले रही है, तेरी सास है, तेरी ननंद है, तेरी देवरानी जेठानी करती रहेगी, तू क्यों माथा फोड़ी करती, ज्यादा ही चप्पड़े में पड़ रही है, टेंशन मत ले, ज्यादा आ जाना। मेरे भाई बहनों सारी बातें बहू सुन रही थी और बहू का पियर भी ज्यादा दूर नहीं था, बहू का पियर भी पास में ही था प्रतापनगर में। तो बहू ने सारी बातें सुन ली। बहू ने अपनी सास को कहा धीरे से जाके कि माँ जी कल मैं भी पूजा वगैरह पूरी करके शाम शाम को पियर चली जाऊंगी, एक रात रुकूंगी, परसों सुबह जल्दी आ जाऊंगी। मेरे भाई मेरे बहन 1 साल से मुझसे मिले नहीं है, मैं जाके आ जाऊं। सास जोर से चिल्लाई, तेरी माँ ने तुझे इतने भी लखन नहीं दिए, कल घर में लक्ष्मी पूजन और घर की लक्ष्मी इधर उधर डोलती फिरेगी, पूजा कौन करेगा, तेरा बाप आके करेगा क्या। मेरे भाई बहनों जरा विचार करो, खुद की बहन खुद की बेटी को बुलाया जा रहा है और दूसरों की बेटी को भेजने से मना किया जा रहा है। अब बहू जो थी उसने रो रो के खुद की हालत इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दी, रो रो के आंखें टमाटर जैसे सुझा दी पूरी रात भर। अब जरा विचार करो मेरे भाई बहनों, खुद की गृह लक्ष्मी रो रही है तो धन लक्ष्मी क्या लेने उस घर में आएगी। लोग धन लक्ष्मी की तो चिंता करते हैं लेकिन गृह लक्ष्मी की चिंता नहीं करते। जिस घर में गृह लक्ष्मी सुखी है मेरे भाई बहनों, धन लक्ष्मी दौड़ दौड़ के उस घर में पानी भरती है। पूरी रात बहू रोती रही। सुबह हुई, बिटिया ने टोटका पूरा कर दिया ससुराल में और दौड़ करके आ गई। भैया ने नए कांच के 6 गिलास ला के रखे थे। इधर परंपरा है उत्तर भारत में की पूरे भारत में परंपरा है कि लक्ष्मी पूजन के दिन नए कांच के बर्तन लाते या कोई नया सोने का चांदी का बर्तन लाते, शुभ मानते हैं। तो कांच के नए 6 बर्तन ला करके रखे थे भैया ने। बेटी आई दौड़ करके माँ से मिलने के लिए दौड़ी, साड़ी का पल्लू अड़ गया और मेरे भाई बहनों सारे के सारे गिलास नीचे गिर गए और जोर से फूट गए। जैसे गिलास के फूटने की आवाज आई बेटी डर गई, लेकिन माँ बाहर निकल के आई, कहा बेटा चिंता मत करो, आज तो उल्टा लक्ष्मी पूजन है और लक्ष्मी पूजन के दिन कांच फूटता है तो कितना शुभ माना जाता है। अरे चिंता मत कर मेरी लाडली बेटी, मेरी प्यारी बेटी। पास में बिठा लिया और चर्चा शुरू की। अब बोलते कंठ सूख गया तो बहू को आवाज लगाई, जरा सुनती 2 कप चाय बना दे कड़क। वैसे मेरे भाई बहनों चाय तो आप सभी पीते ही होंगे, यहां बैठे हुए में से भी और घर पे बैठे बैठे जो सुन रहे उनमें से भी। तो एक बात मुझे बताइए, चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? और नहीं, एक सामान्य प्रश्न है कि चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए, पीनी चाहिए। अच्छा, क्यों पीनी चाहिए? अच्छा, मेरे भाई बहनों थोड़ा अटपटा भी लगेगा और बुरा भी लगेगा आप लोगों को, पर कोई बात नहीं। अब कल का लास्ट दिन है तो ज्यादा मैं भी टेंशन नहीं लेने वाली हूं। देखो, चाय शुद्ध चीज नहीं है, अच्छी तरह से सुन लीजिए, चाय अच्छी चीज नहीं है। इस संसार के सभी पेय पदार्थों में सबसे घटिया पेय पदार्थ अगर कोई है तो वो चाय ही है। गाय माता के अमृतमय दूध को विष बनाने का काम करते हैं ये चाय। मेरे भाई बहनों, आप सबके घरों में चाय बनाई जाती होगी, लेकिन एक सच्ची बात मेरे को बताओ, जो चाय हम बनाते हैं गाय माता के दूध में अच्छी लगती है या भैंस के दूध में अच्छी लगती है? स्वादिष्ट किस में अच्छी लगती?
आप तो गो भगत तो इसलिए कहोगे, लेकिन सच्चाई तो ये है जितने भी लोग चाय पीते हैं उनको भैंस के दूध में ही अच्छे लगते हैं। यहाँ भैंस का नाम लेने में किसी की हिम्मत नहीं है, इसलिए गाय माता आप तो बोल दे, लेकिन पीछे वाले कुछ नहीं बोल पाए भैंस, क्योंकि भैंस का दूध मोटा होता है, फैट आता है उसमें, और चाय अच्छी लगती है फैट वाले दूध में, इसलिए ज्यादातर लोग भैंस के दूध में चाय पीते हैं। एक बात बताओ मेरे भाई बहनों, अच्छी चीज में ही अच्छी लगती है और बुरी चीज में ही अच्छी लगती है। अगर कोई मान लो शराबी एक नंबर का दारूडिया है और वो मंदिर में जाकर के बैठे शराब के नशे में भजन करे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और कोई बहुत बड़ा भगत आदमी है और वो शराब के ठेके पे जाकर के खड़ा रहे तो वह अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से चाय जैसी गंदी चीज भैंस के दूध में ही अच्छी लगती, गाय माता के दूध में अच्छी नहीं लगती। चाय का सबसे पहला नुकसान मेरे भाई बहनों, जब से हिंदुस्तान में चाय आई हमारी गाय माताओं का कत्लेआम बढ़ा, क्योंकि दूध भैंस का ही लोगों को अच्छा लगने लगा चाय के लिए, और उन्होंने गाय माताओं को घर से बाहर निकाला। तो चाय का सबसे पहला नुकसान, इस चाय के कारण हमारी गाय माताएं सड़कों पर सुनी भटकी है, गाय माताओं का कत्लेआम हुआ है। चाय का दूसरा नुकसान मेरे भाई बहनों, 1996 के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बात बहुत ज्यादा चली थी और समय समय पर ये बात गौ भक्तों द्वारा कही जाती है कि चाय अच्छी चीज नहीं है। गाय माता के चमड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको जला करके उसमें कुछ चाय पत्तियों को मिला करके, डेंटल मिला करके चाय पत्ती के रूप में हमारे घरों में भेज देते हैं। आसाम की जो दार्जिलिंग की चाय आती है मेरे भाई बहनों, शुद्ध जो चाय, प्योर चाय अगर मार्केट में लेने जाए तो 25 रुपए किलो, 3000 रुपए किलो, 3500 रुपए किलो के पत्ते आते हैं। बाजारों में जो आपको 200, 250, 300 रुपए किलो चाय मिल रही है, ये चाय असली चाय नहीं है, नकली चाय है। अब भले ही आप मेरी बात पर विश्वास करो या मत करो, आई डोंट केयर, लेकिन मेरे भाई बहनों ये सच्चाई है, इस सच्चाई को आप ठुकरा नहीं सकते हैं। अंग्रेजी लोग जब हिंदुस्तान को छोड़ करके गए, हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए उन्होंने 3 चीजें दी। सबसे पहली चीज अंग्रेजी गाय, जिसके बारे में मैं कल बहुत ज्यादा बोल गई और आपको भी ध्यान पड़ा होगा। दूसरी चीज है मेरे भाई बहनों अंग्रेजी चाय, और तीसरी चीज है मेरे भाई बहनों अंग्रेजी बबूल। इन तीनों ने देश का सत्यानाश करके रख दिया। चाय भी अच्छा नहीं है, गाय भी अच्छी नहीं है अंग्रेजी, और अंग्रेजी चाय भी अच्छी नहीं, और अंग्रेजी बबूल भी अच्छा नहीं। हमारे यहाँ काढ़ा पीते थे पुराने जमाने में लोग, और देखो ये हमारी मेंटालिटी बनी हुई चाय के प्रति। आप कल के लिए ट्राई करके देखना, कल शाम तक तो मैं यही हूं, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मेरे को आके बता देना। कल सुबह सुबह चाय पीने की जगह आप गुनगुना पानी करके एक बार उसका सेवन करके देखना। जो आपको फुर्ती, जो ब्लड सर्कुलेशन कह रहे थे ना भाई साहब, वो ब्लड सर्कुलेशन गुनगुने पानी से भी आपका हो जाएगा, क्योंकि हमारी केवल मेंटेलिटी बनी हुई है। चाय में क्या चीज है? और कुछ नहीं, वो जो गर्म पानी वो हमें स्फूर्ति प्रदान करता है, और कोई दूसरी बात ही नहीं है। थोड़ा मेरे कहने पर अगर 4 दिनों में ठाकुर जी के प्रति कुछ श्रद्धा बनी हो तो मेरे कहने पर प्रयास कीजिएगा चाय छोड़ने का, क्योंकि मेरे भाई बहनों समाज के प्रतिष्ठित लोग, आप जितने भी मेरे सामने विराजमान हैं, समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग विराजमान हैं। अगर आप किसी कार्य की शुरुआत करते तो आपको देख देख के बहुत सारे लोग अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। एक बार तो ट्राई करके देखिएगा जरा। अगर कल कुछ अच्छा लगे तो बताए ना। कुछ माताएं सोचती महाराज थाने कई पतो है, चाय कोनी पीवा तो मातो घणो दर्द करे मारो। ये मेंटेलिटी है। अब कुछ लोग तो कहते हैं, अब हो सकता है यहाँ बैठे हुए में से कुछ लोग मन ही मन कहने होंगे कि महाराज थाने कई पतो है, थाने तो कटे जानो कोनी पड़े, मां तो 10-20 जगह जावा लोग मणुवार घणी करे तो पीनोस पड़े। यह भी बात गलत है मेरे भाई बहनों। हमारे गुरुदेव भगवान अभी 7 सालों में कितने हजारों गांव में जाकर के आए। अब राजस्थान के गांव में गए, राजस्थान की मनुहार तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता ही है, तो क्या कहीं मनुहार नहीं की होगी चाय की, लेकिन नहीं पी और लाखों लोगों की चाय छुड़ाई। आपको लगे तो आप छाछ पीजिए, गाय माता जी का दूध पीजिए, लेकिन जहां तक हो सके इस चाय का त्याग कीजिए। और अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कल से वापस परसों से शुरू कर देना। हम तो रहेंगे नहीं परसों आपको कुछ कहने के लिए। मेरे भाई बहनों, इधर ऑर्डर दिया है सास ने बहू को कि जरा सुनती 2 कप चाय बना दे कड़क वाली,
अब बहू भी थोड़ी ज्यादा होशियार थी। बहू ने 2 की जगह 2.5 कप चाय बनाई। 2 कप तो आगे रवाना की और आधा कप खुद के लिए रखा। रो रो के माथा इतना खतरनाक दुख रहा था कि वो उस चाय में शक्कर की जगह इतना सारो लूण घेर दियो। मेरे भाई बहनों, जैसे ही वो चाय पहुंची सास के मुंह में, यूं तो वो बड़ी तेज खतरनाक थी। चाय का एक घुट निगला और जोर से चिल्लाई, तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया क्या? चाय में शक्कर की जगह इतना सारा नमक पटक दिया। पता नहीं तेरी माँ ने कैसा लखन दे करके तुझे पैदा किया। अरे भाई बहनों, बहू चाय पी रही थी, वो कप नीचे गिर गया और कप फूट गया। और जैसे कप फूटने की आवाज आई, सास तो पता नहीं ज्वालामुखी भूकंप बन गई और जोर से चिल्लाई, आए दिन बर्तन फोड़ते रहते, आए दिन घर का नुकसान करती रहती, आज लक्ष्मी पूजा ने कांच फोड़ दिया। कांच का फूटना कितना अशुभ माना जाता है, मेरे पूरे परिवार का नाश कर देगी, सत्यानाश कर देगी। अब जरा विचार करो मेरे भाई बहनों, एक तरफ तो बेटी जिसने नए नए कांच के 6 गिलास फोड़ दिए, बस आज ही सुबह, ज्यादा देर नहीं हुई है, 1 घंटे का ही गैप हुआ है, बेटी ने कांच के नए 6 गिलास फोड़ दिए तो कांच का फूटना शुभ हो गया। और उसी मुहूर्त में खुद की ही बहू ने टूटा फूटा बाबा आदम के जमाने का बिना डंडी का कप क्या फोड़ दिया, तो कांच का फूटना शुभ हो गया। तो अगर ऐसी मेंटालिटी चलती रहेगी तो घर में तो देखो लड़ाइयां होती रहेगी। तो इसलिए थोड़ा सास को भी बहू से बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको बेटी बना के रखो। थोड़ा विचार करो ना कि हमारी बेटी भी ब्याही है, उसके साथ ऐसा व्यवहार हो तो, अरे हमारे व्यवहार में कितनी भिन्नता है, एक ही स्त्री लेकिन व्यवहार में कितनी भिन्नता। अगर बेटी का पति उसको कामों में मदद करे, उसकी सहायता करे, उसका ध्यान रखे, तो सास कहती कि मारो जमाई तो घणो हाउ है, घणो चोखो है, बहुत अच्छो है, घणो चोखो है। और अगर वही माँ का बेटा बहू की मदद करे, थोड़ी सहायता कर दे, उसकी मदद कर दे, तो वही माँ क्या कहती है, पतोनी बींदनी की टोनो टोटको करवा दियो, छोरो आगे पीछे घूमते रहे, पहले तो घणो चोखो हो, पतोनी छोरी कई टोटको करवा दी। अब बताओ मेरे भाई बहनों, बिटिया भी उसी आयु की है, बहू भी उसी आयु की है, वही काम जमाई करता है तो अच्छा लगता है, वही काम बेटा करता है तो बड़ा खारा लग रहा है। क्यों? इस मानसिकता को बदलो ना।